प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उत्तर प्रदेश की ही, जहां पर 27 से पहले 24 की लड़ाई हो रही है और इसी लड़ाई को जिसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है सत्ता का, क्योंकि राज्य की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है और इन्हीं में से एक सीट है मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कह सकते हैं। यादव बाहुल्य सीट की चर्चा सियासी हलकों में जमकर हो रही है। चर्चा की जो सबसे खास वजह है वो रिश्तेदारों के बीच की टक्कर है। करहल में लड़ाई फूफा वर्सेस भतीजे के बीच है। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने तेज प्रताप के रिश्ते में फूफा अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिससे करहल सीट की चुनावी जंग और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। तो आप जनता हो, देख के मालूम पड़ रहा होगा, आप जगह जगह जा रहे हैं, चुनाव एक तरफा जाएगा। यहाँ के लोगों ने बहुत पहले ही मन बना लिया था समाजवादी पार्टी का साथ देने का। हम जो है 1 नंबर पे आ रहे हैं और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वोट अब कितनी बबलू भैया जीत रहे, 50,000 वोट थे। डीजे अफूफा में जोर किसका ज्यादा चल रहा है? फूफा का। क्यों? फूफा बड़ा होता ही है। यहाँ पे एक ही परिवार के लोग जीतते आए हमेशा, कभी मतलब गढ़ टूटा नहीं है। अब गढ़ टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सबसे ज्यादा करहल में दिख रहा है सियासत। मैं यादव हूँ, अभी तक अखिलेश भैया को देता रहा। मैं एक बार कहता हूँ बबलू भैया को देख लो, मजा आ जाएगा। भाजपा का जो पहले का वोट कोर वोट है वो पूरा है ही, उसमें यादवों का जो वोट मिल रहा है समर्थन, उससे इनका पल्ला भारी मालूम पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी विजय की ओर बढ़ रही है। पलरा ये मान लो कि ये जमीन पे ज्यादा 20% बीजेपी और 80% में सपा है। लड़ाई है इस बार की नहीं है? नहीं, लड़ाई नहीं है। तेज प्रताप यादव जीत रहे हैं भारी मतों से। से जीत रहे हैं। उधर वो भी तो यादव है। यादव तो क्या, समाजवादी हूँ, रहूंगा। करहल का मुद्दा क्या है? करहल में सिर्फ तेज प्रताप जी चुनाव जीतेंगे लाखों लाख वोट से। यूपी उपचुनाव में सियासत है, पूरा जोर लगा रही भाजपा, तो जीत का दावा कर रही है सपा। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहल वो जीतने वाले नहीं हैं। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े उत्तर प्रदेश के जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनमें करहल सीट सबसे हॉट है, क्योंकि करहल नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही है। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब उसी करहल में नेताजी का परिवार ही आमने सामने। लड़ाई फूफा और भतीजे के बीच है, जिसकी सियासी हलकों में खूब चर्चा भी हो रही। बीजेपी करहल में मुलायम परिवार के घर में घुसकर मजबूत किले को भेदने की कोशिश कर रही है। चाल ऐसी चली है कि मुलायम सिंह के परिवार के ही लोग चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, वो भी यादव बिरादरी से, जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा इस क्षेत्र में है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की बेचैनी इस मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो मुकाबला हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा रहा है, इस बार कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार लड़ाई जो है दिलचस्प और कांटेदार होती जा रही है।
उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में सपा के सबसे मजबूत गढ़ करहल में क्या बीजेपी की सेंधमारी से सपा को कोई नुकसान हो सकता है? क्या सैफई परिवार के दो यादवों के आमने सामने होने से करहल में जीत हार के नए समीकरण बन रहे हैं? ये देखना दिलचस्प हो गया, क्योंकि करहल में अब किसकी लहर है। वोट अब कितनी बबलू भैया जीत रहे 50,000 वोट थे। हमने वोट अद्दबा साइकिल में हुआ है, अब कितनी दे रहे नौकल के आदमी हमारे प्रत्याशी बबलू यादव उन्हें दे रहे हैं। क्यों ऐसा क्या है? अरे नौकल के आदमी मिल लेता है, अब कितनी सरकार पलटे हुए जा रही, सफाई वालों सौ से कराए हम लोग। अद्दबा वोट सफाई देते थे, काऊ प्रत्याशी हमारे यहाँ को जगह ही ना देते लड़वे के लिए। सफाई मैनपुरी के लोग कहते हैं कि नेताजी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अब कितनी जीते रही 50,000 वोट थे। डीजे अफूफा में जोर किसका ज्यादा चल रहा है? फूफा का। क्यों? फूफा बड़ा होता ही है, बड़ा भी होता है और ये भी और है, सम्मान भी ये भी है। यहाँ जगह नहीं किसी को दी जाती है, सैपाई के लड़ने आएंगे। वहाँ जो पैदा होगा वही विधायक बनेगा, वही मंत्री बनेगा, वही सांसद बनेगा। ये सबको पता है ना कि यहाँ पे एक ही परिवार के लोग जीतते आए हमेशा, कभी मतलब गढ़ टूटा नहीं है। अब वह टूट जाएगा। करहल में इस बार जोर किसका चल रहा है? भाजपा को। क्या है? भाजपा को फूल। क्यों है? क्या है? किस लिए? भाजपा की सरकार है, भाजपा को देंगे वोट। जैसे यहाँ तो मुलायम के परिवार के लोग ही जीतते आए हैं ना। हाँ, अबे नहीं आए, पहले आए थे, अब नहीं आए। अब अगला जय जीती, कमला फूल जीती है। बीजेपी का जोर यहाँ कैसे हो सकता है? तो गढ़ जो है करहल समाजवादियों का है। समाजवादी को गुंडा कर दी चल रही, तार जीती है, गुंडा कर दी चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का करहल सीट यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़, जिसे समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार का मजबूत किले वाली विधानसभा माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार उपचुनाव में करहल में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। वजह है सैफई परिवार के फूफा और भतीजे का आमने सामने होना। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने भी यादव परिवार के अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर सपा के किले में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की। जब प्रत्याशी इनको नहीं मिले, सबने हाथ खड़े कर दिए, तो केवल पारिवारिक फूट को बढ़ावा देने के लिए और प्रत्याशी जो लेके आए हैं उनको। लेकिन यहाँ के लोग इनकी सब चालों को समझते हैं। यहाँ के लोग जागरूक हैं राजनीतिक रूप से, और बहुत ही जो है इस चुनाव में सबका समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। कुछ किसी का नहीं करता, हमारा भी रहा है, मेरे परिवार के यहाँ राजनीतिक बुरा है। जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, और इतना मुझे नहीं मालूम था, इतना अपार जन समर्थन मिलेगा। इस क्षेत्र की 20 से 40 साल से सेवा कर रहा हूँ, इस वजह से, और पार्टी का भी जो योजना है उसका भी लाभ मिल रहा है। मेरे परिवार का जो राजनीतिक हो रहा है उसका भी लाभ मिल रहा है। यहाँ इस बार की फाइट में सिर्फ सपा और बीजेपी ही नहीं, बल्कि इस बार उपचुनाव में बीएसपी भी पूरा जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार करहल की सीट पर किसकी फतेह होती है, क्योंकि एक तरफ सपा और बीजेपी में यादव बनाम यादव का मुकाबला है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यादव के बाद सबसे बड़े वोट बैंक शाक्य समाज से डॉक्टर अवनीश शाक्य को मैदान में उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय करने की कोशिश की। लड़ाई तो इतनी हो रही है कि आज केशव जी की मीटिंग थी और भीड़ न होने के कारण रैली को रद्द कर दिया गया। यहाँ के लोग समाजवादी हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी और नेताजी को हमेशा लोगों ने वोट किया। और इस चुनाव में भी आप देखें नतीजे जब आएंगे कि बड़ी तादाद में बड़े मतदान करके पार्टी को जिताएंगे। और ये जो लड़ाई की बात है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा का ये केवल शगुफा है। और यहाँ के लोगों ने बहुत पहले लड़के हारे नहीं है, ये बदायूं हारे, आजमगढ़ हारे, वो रामपुर हारे, गढ़ बहुत हारे। और यहाँ मेरा परिवार का रिश्ता रहा है, तो मेरा भी गढ़ रहा है। यहाँ जनता का प्यार मिल रहा है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है, यही फार्मूला है मेरा। सबका साथ सबका विकास। अगर सच्चाई देखी जाए तो हमारा जो समाज है, जिस समाज से मैं आ रहा हूँ, शाक्य समाज से, और माननीय बहन जी की पार्टी का जो वोट है और सर्व समाज का जिस प्रकार से हमें समर्थन मिला है पहले और इस बार भी, तो हम 2 नंबर पे वैश्य समाज के हिसाब से आते हैं। हमारा पार्टी का वोट है और सभी व्यक्ति हमें पसंद कर रहे हैं, बहन जी की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं। उस हिसाब से हम अपने आप को नंबर 1 पे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। करहल सीट शुरू से ही यादवों का गढ़ रही है। यहाँ की राजनीति यादवों के इर्द गिर्द ही घूमती है, और जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव सियासत में आए
और अपनी पार्टी बनाई, तब से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, सिर्फ 2002 को छोड़कर। सेफ सीट होने की वजह से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ा, बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने के बाद करहल सीट छोड़ दी, जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश ने अपने भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप को मैदान में उतारा। तेज प्रताप बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के दामाद हैं। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। कह रहे हैं कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। तब से लेके अभी तक आपको क्या फीडबैक मिल रहा है और किन मुद्दों को लेके आप लोग पब्लिक में जा रहे हैं? देखिए, जो भाजपा की सरकार चल रही है 8 सालों से, और जो दोहरा रवैया अपनाया हमारे इस क्षेत्र के साथ में, और मैनपुरी के नाम पे सारी योजनाओं को रोक दिया गया, यहाँ झूठे मुकदमे लोगों पे लगाए गए, प्रताड़ित किया गया, बुलडोजर चलाए गए, ये मुद्दे यहाँ लोगों के हैं और लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। और इस सेमीफाइनल 27 का है, तो मुझे लगता है पूरी मन के साथ वोट करेंगे ताकि 27 में सरकार भी जो है समाजवादी पार्टी को। बुलडोजर का भी मुद्दा भी आया, प्रयागराज में स्टूडेंट्स का मुद्दा आया, तो इसको किस तरह, क्या ये भी मुद्दा बन रहा है? बिल्कुल मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीडीए के लोगों के साथ में अत्याचार और अन्याय सरकार ने किया है और जाति देख के कार्रवाई सरकार कर रही है, तो ये बड़ा मुद्दा है और लोग अब समझ रहे हैं इस चीज को। इधर बीजेपी ने करहल सीट पर बड़ा दाव चला है। उसने रिश्ते में अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप के रिश्ते में फूफा लगते हैं। ऐसे में करहल की लड़ाई पारिवारिक हो गई। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। वो जीत के दावे के साथ तर्क भी दे रहे हैं। जनता क्या, जो ये लोग ये कहते हैं, जनता कहते हैं भाई यहाँ का मतलब नेताजी की बात अलग है, मगर मेरा भी कुछ है, मेरी माँ का कुछ है। तो क्या आपने बेचैनी बढ़ाई है कुछ अखिलेश यादव की? तो वक्त वो तो आप जान ही रहे हैं। मतलब कैसे अखिलेश यादव भी आज उनकी भी सभा है, तो क्यों बेचैनी बढ़ गई है? होता तो मुझे बताओ, तो फिर इतनी जनसभा एक करने की जरूरत पड़ती, घर घर जाना पड़ता, ये बताओ। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये जो बटोगे कटोगे इस तरह के जो नारे जो कहते हैं वो सही है मामला? वैसे तो करहल में समाजवादी पार्टी के सामने अगर कोई लड़ाई में है तो वो है बीजेपी, लेकिन बीएसपी ने डॉक्टर अविनाश शाक्य को मैदान में उतारकर इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। बीजेपी प्रत्याशी का जीत को लेकर अपना समीकरण है। माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, करहल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मेरा जो हमारी पूरी टीम का मुख्य कार्य है, घर घर जा कर के, हर गांव में घर घर जाके लोगों का आशीर्वाद लेके, लोगों से मिलके, उनकी समस्या को सुन करके वोट मांगने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये जनता को देखने की ज़रूरत है। वो दोनों लोग एक ही समाज से आते हैं और करहल में सिर्फ एक ही समाज नहीं रहता है, सर्व समाज रहता है। सभी को जो है जनता के बीच में जाने का हक है, लेकिन जनता ये चाहती कि इस बार एक नए प्रत्याशी को, एक नई पार्टी को उभारा जाए। डॉक्टर अविनाश शाक्य जीत कर आएंगे उसमें। अब करहल की सीट उपचुनाव में सबसे हॉट सीट है। एक तरफ यादव बनाम यादव है, यानी एक ही परिवार के 2 उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से चुनावी दंगल में अपना दमखम आजमा रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जो वोट की गणित को सही ढंग से सटीक बैठा पाएगा और वोटर के समीकरण को अपनी तरफ कर पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा। जिस करहल विधानसभा पर सबकी नजरें टिकी, सबसे पहले उसका सियासी समीकरण समझिए, उसका वोटर गणित समझिए। करीब 4 लाख के आसपास वोटर यहां पर है, 3,82,378, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद है 2,07,457 और महिला मतदाता हैं 1,74,917। यही दरअसल यहां से विधायक को चुनेंगे इस उपचुनाव में। अब जाति समीकरण समझिए कि सबसे ज्यादा दरअसल ये यादव बाहुल्य सीट है। विधानसभा है, 30% यादव वोटर यहां पर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर शाक्य हैं 13%, 8% राजपूत है, 6% ब्राह्मण है, 3% यहां पर लोधी समाज के वोटर यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा दलित हैं 14% के आसपास, मुस्लिम है 5%, यादव एक बार फिर से 30%, अन्य है 21%। तो कुल मिलाकर यह गणित यहां का
ये वोट बैंक का समीकरण है। अब रिश्तेदारों की लड़ाई कैसे यहां पर हो रही है करहल में, इसे समझिए। तेज प्रताप जो हैं वो अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं रिश्ते में, और अनुजेश यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन से इनका रिश्ता हुआ है। मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं तेज प्रताप। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई है। धर्मेंद्र यादव की बहन से इनकी शादी हुई है। रतन सिंह के बेटे रणवीर सिंह के बेटे हैं ये तेज प्रताप, और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या के पति हैं अनुजेश यादव। इस सब के बीच अब ये समझिए लालू प्रसाद यादव के दामाद लगते हैं तेज प्रताप यादव, और अनुजेश यादव की मां उर्मिला यादव 2 बार समाजवादी पार्टी की विधायक रही हैं। यही दरअसल इनका रिश्ता है। इसमें कोई शक नहीं कि करहल की जनता नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और को यहां से नहीं जिताती। करहल में सपा के लिए जन समर्थन इस बात की गवाही भी देता है। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि जब अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी तेज प्रताप के लिए प्रचार करने पहुंचे तो जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। ये जन समर्थन बताता है कि सपा की लहर है, क्योंकि ये करहल है। लेकिन फिर भी इस बार समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेचैनी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, एक तो वो यादव समाज से आते हैं, अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, और अगर यादव समाज का वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि सपा के इस गढ़ में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। बेहद दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है करहल विधानसभा का। अखिलेश यादव की सभा यहाँ पे हो रही है, तमाम पूरा परिवार यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहा है। देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं। इस बार एक नई बात यह भी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जो इसके पहले कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ी। लेकिन लोकसभा में खराब प्रदर्शन और दलित वोट बैंक को अपने पास रखने की रणनीति के तहत बसपा भी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के घर में बसपा ने डॉक्टर अवनीश शाक्य को मैदान में उतारा है। यहाँ यादव बिरादरी के बाद शाक्य दूसरे नंबर पर है और दलित वोटर्स की भी संख्या ठीक है। हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है लोगों के घर घर जा रही है, गांव-गांव जा रही है और सबसे संवाद कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। माननीय बहन जी की और बीएसपी की नीतियों को बता करके जो हम लोगों ने पिछले कार्य किए हैं उन सभी के साथ जो है हम प्रचार कर रहे हैं और हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं, सर्व समाज के कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं और पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी बसपा।